समस्त ध्यान विधियों का लक्ष्य परमात्मा है, कुछ और हो भी नहीं सकता। चाहे ध्यान की विधियां हो, चाहे भक्ति के उपाय हो, कि तंत्र की साधना हो, कि हठ योग की प्रणाली हो, कोई भी मार्ग जो मंजिल तक पहुंचता है वह परमात्मा तक अर्थात अनाहत नाथ तक पहुंचता है। ओशो की विधियों के संदर्भ में इस बात को खूब अच्छे से स्पष्ट हो जाने दें। ओशो ने जो सबसे पहली विधि बनाई और जो सबसे आखिरी विधि बनाई, उन दोनों की मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली विधि ओशो की थी निष्क्रिय ध्यान विधि, या उसको शिथिल ध्यान कहते थे। उस समय सिर्फ ध्यान कहते थे, क्योंकि और कोई विधि थी ही नहीं। आप ओशो के प्राचीन प्रवचनों में सुनेंगे, सन 1953 से लेकर 1970 तक एक ही विधि कराते थे कि रिलैक्स होके बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है। ये एक सेल्फ सजेशन, एक प्रकार की सेल्फ हिप्नोसिस। हम भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो वैसा हो जाता है 2-3 मिनट में। फिर दूसरा था कि भाव करो सांस धीमी हो रही है, 2-3 मिनट उसको रिपीट करते थे ओशो। फिर तीसरा सुझाव देते थे कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। फिर चौथा था स्वीकार भाव, जो है जैसा है जीवन, इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे राजी हूँ, मुझे वह स्वीकार है, मेरे भीतर कोई प्रतिरोध संघर्ष नहीं है। इससे और गहरा रिलैक्सेशन, भावनात्मक रिलैक्सेशन होता है। और फिर 5वां सुझाव था, जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं गौर से सुनो, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुनो। बीच बीच में कभी ओशो उदाहरण देते थे झिंगुर की आवाज का। जैसे झिंगुर की आवाज बगीचे में होती है, उससे भी धीमी, उससे भी बारीक ध्वनि, करीब करीब उससे मिलती जुलती एक आवाज और हो रही है, वही अनाहत नाद है। उसमें डूबो। तो 5 स्टेप, कुछ करना नहीं था सक्रिय रूप से कुछ भी, बैठ के अथवा लेट कर। ओशो कहते थे सुबह जब करो तो बैठ के करना, रात्रि में जब करो तो लेट कर करना, ताकि वैसे ही करते करते फिर सो जाओ। फिर से दोहरा दूं, 5 स्टेप क्या थी? शरीर का शिथिलीकरण, श्वास धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है, स्वीकार का भाव हृदय में, और फिर श्रवण में डूबो। बारीक से बारीक जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है उस पर गौर करो। बस सुनते 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 तुम उसमें खो जाओगे। वह शून्य का संगीत, भांति भांति के नाम से, कभी उसको शून्य का संगीत कहा, कभी सन्नाटे का स्वर कहा, कभी अनहदनाद कहा, कभी एक हाथ की ताली कहा, कभी ओंकार की ध्वनि कहा, और सबसे ज़्यादा जो उपमा दी है वो है झिंगुर की आवाज़ से दी है। और भी उपमाएं दी हैं, कभी कहा जैसे दूर कोई बांसुरी बजा रहा हो, या दूर कहीं पानी का झरना लगातार हल्की सी आवाज़ आ रही है। कभी दी है पत्तों की सरसराहट की आवाज़, हवा बह रही हो, वृक्ष से आवाज़ आ रही है हल्की सी। 5-6 उपमाएं दी हैं। झिंगुर की उपमा को उन्होंने बारंबार रिपीट किया है। उदाहरण के लिए आप ओशो की किताब पढ़िए, असंभव क्रांति, या उसके ऑडियो उपलब्ध हैं, उनको सुनिए। आप पाएंगे हर प्रवचन के अंत में ओशो झिंगुर की आवाज़ की उपमा देते हुए ध्यान करा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा निकट है। तो करीब करीब
17 सालों तक ओशो यही विधि सिखाते रहे। ये बिल्कुल उनकी प्रथम विधि, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उन्होंने सिखाई। अब हम आते हैं अंतिम विधि पर, व्हाइट रोब ब्रदरहुड, और उसके भी अंत में उन्होंने क्या बताया उसको थोड़ा समझना। व्हाइट रोब ब्रदरहुड में पहले हम संगीत के संग नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। हमारी शरीर की इस एक्टिविटी से हमारे भीतर ऊर्जा का जागरण होता है। श्रवण के पहले ऊर्जा का जागरण होना जरूरी है। हम एनर्जेटिक हों, थके मांदे ना हों, आनंद में, उमंग में, उत्साह में हों, तभी हम प्रेम भाव से नाद को सुन पाएंगे। अगर हम थके मांदे हैं तो जैसे ही हम रिलैक्स होंगे हम नींद में खिसकने लगेंगे। तो ऊर्जा से भरने का एक सरल सा उपाय है, 10-15 मिनट कीर्तन किया, नाचे, गाए, झूमे मस्ती में, तो हम ऊर्जावान हो गए। ये भूमिका बहुत जरूरी है। ऊर्जावान होने के साथ साथ हम प्रसन्न भी होते हैं। जब हम ऊर्जाहीन होते हैं तो हम उदास होते हैं, और परमात्मा है परम आनंद, तो उससे हम प्रसन्न होकर ही जुड़ सकते हैं, उदास होकर, दुखी होकर नहीं जुड़ सकते। जब हम नाचते हैं 10-15 मिनट तो सारी चिंताएं दूर कहीं छूट जाती हैं, हम मगन हो गए संगीत में। दिन भर का काम धाम, उससे जुड़ी हुई चिंताएं, फिक्र, दिन भर में क्या क्या हुआ, 10-15 मिनट में हम सब उसके बाहर निकल आते हैं, उस जाल के बाहर, और तब हमारा मन शांत हो पाता है, प्रसन्न हो पाता है, और खुशी के उस माहौल में अब हम प्रभु की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन है कि बैठ जाएं, संगीत बजेगा। निवेदनो नामक एक सन्यासी था, वो ड्रम बजाता था, ओशो उसको निर्देश देते थे, निवेदनो, वो जोर से ड्रम बजाता, सन्नाटा छा जाता। फिर एक तो ड्रम सुनने की आवाज़ में एकदम से हम चौंक जाएंगे, संसार के कोई विचार चल रहे थे उनसे कटाफ हो जाएंगे, इतने जोर का ड्रम बजता, भड़ाम, मन ठहर जाता है। और अब ड्रम की आवाज़ तो 5 सेकंड 10 सेकंड में ख़त्म हो गई। अब हम सुन रहे हैं, फिर संगीत बजता हल्का हल्का, 2-3 मिनट, पुनः हम श्रवण की तरफ उन्मुख हुए। हमारी सारी ऊर्जा जो नाचने में जाग गई थी वो कानों में समाहित हो गई, हम सुनने में लग गए, और फिर संगीत अचानक बंद हो गया। ये अचानक बंद होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुनने में मगन थे और अब सुनने को कुछ रहा ही नहीं, तो क्या होगा? हम सुनना जारी रखे हैं और सुनने को कुछ बचा नहीं, तब अचानक वो जो छुपा हुआ नाद है अस्तित्व का, हम उसको पकड़ लेंगे। तो 2-3 बार ऐसा होगा, फिर संगीत बजेगा, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन, फिर संगीत, फिर मौन। स्पष्ट है इसका उद्देश्य क्या है, उस मौन को पकड़ना। जब ओशो ने 1981 में मौन धारण किया, तब तो ये किसी को पता नहीं था कि दोबारा कभी बोलेंगे। उन्होंने कहा मेरे अब आखिरी फेज मेरे कार्य का शुरू हो रहा है। जो शब्दों में कहा जा सकता था वह मैंने शब्दों से कहा, जो नहीं कहा जा सकता अब वह मौन सत्संग में कहूँगा। और मौन सत्संग की विधि यही थी। उस समय सफ़ेद कपड़े तो नहीं थे, लेकिन विधि यही थी। ओशो आके बैठ जाते, उनके इशारे से संगीतकार संगीत शुरू करते, उनके इशारे पर बंद करते। 3 बार वैसा होता था। बीच में ओशो की वाणी, उनका प्रवचन का छोटा सा हिस्सा 3 मिनट का चलाया जाता था। 1 घंटे का यह प्रयोग था। जोर किस पे था? इसका नाम था मौन सत्संग, साइलेंट सिटिंग। उस साइलेंस को, उस मौन के संगीत को पकड़ना है, वो मुख्य है। बीच बीच में जो संगीत बजा रहे हैं वो चौंकाने के लिए, जगाने के लिए कि कहीं सो ना जाओ और यहाँ वहाँ दूसरी इंद्रियों में तुम्हारी ऊर्जा ना लग जाए।
कान पर ही लगा के रखो। तो मौन सत्संग, व्हाइट रोब ब्रदरहुड, उसका लक्ष्य यही मौन श्रवण है। बिल्कुल अंत में, लगभग शरीर से विदा होने के 3 महीने पहले बुद्धा हाल में घोषणा की गई। उस समय ओशो बोलते नहीं थे, वे तो मौन में थे, लेकिन उनकी तरफ से घोषणा की गई कि ओशो कह रहे हैं कि यहाँ हाल में कोई व्यक्ति एक मंत्र फुसफुसा रहा है बहुत धीमी आवाज में, गौर से सुनो, उस व्यक्ति को पकड़ो, वो कौन है, और उससे निवेदन करो कि वो यहाँ से जाए, क्योंकि वो जो ध्वनि पैदा कर रहा है मंत्रोच्चार से, वह मेरे नाभि केंद्र पर, जीवन के केंद्र पर चोट पहुँचा रही है, और अगर वो ऐसा करता रहा तो मेरा शरीर छूट जाएगा। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस बात को अत्यंत गंभीरता से लिया। निश्चित रूप से बात गंभीर थी, ओशो के प्राणों का सवाल था। सब लोग खोज में लग गए उस व्यक्ति की जो आवाज़ पैदा कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कभी मिला नहीं। हर 2-3 दिन बाद फिर रिपीट किया जाए कि ओशो कह रहे हैं वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है और निरंतर उनके नाभि केंद्र पर चोट पहुंचा रहा है, ओशो कमज़ोर होते जा रहे हैं। उस व्यक्ति को खोजो, उससे कहो कि यहाँ से जाए। मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं जहाँ अक्सर बैठा करता था हाल में, मैं अपनी जगह बदल बदल के बैठता, कभी इस कोने, कभी उस कोने, कभी बीच में, कभी किनारे, ताकि उस व्यक्ति को खोज सकूं। लेकिन मैं अपनी मनस्थिति बताता हूँ कैसी हुई। बजाय इसके कि हम मौन के संगीत को सुन पाएं, हम तनावग्रस्त हो गए। ओशो के जीवन का सवाल है, हमारी नज़र यहाँ वहाँ, हम आंख बंद करके भी नहीं बैठ पा रहे थे। बजाय अंतर यात्रा करने के हम और दूसरों की तरफ उन्मुख हो गए कि उस व्यक्ति को खोजना है, कौन है। लेकिन ऐसी कोई आवाज़ पकड़ में ना आए। इससे और निराशा, बड़ी हताशा पैदा हो कि हमारे गुरु के प्राण खतरे में हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक दुख और विषाद का अनुभव हो। फिर 3-4 दिन बाद फिर वही घोषणा की जाए। आठ साल बाद जब अनहदनाथ सुनाई पड़ा, तब बात समझ में आई कि ओशो ने इस डिवाइस का, इस तरकीब का उपयोग किया था कि हम सब लोग नाद सुनते सुनते समाधिस्थ हो सकें। जिंदगी भर वे कहते रहे सुनो सुनो सुनो, हमने नहीं सुना। जाते जाते उन्होंने एक ऐसी तरकीब ईजाद की कि अब तो सुनो। जिंदगी का सवाल है मेरी, अब तो पूरे प्राण सिर्फ सुनने में लगा दो। उनका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय था। सामूहिक रूप से समाधि सबको घटित हो सकती थी, 5000 लोगों को। लेकिन हम लोग उतने तैयार नहीं थे, परिपक्व नहीं थे, मैच्योरिटी नहीं थी। हमने उस बात को बहुत गंभीरता से लेकर स्वयं को तनाव से और दुख से भर लिया, और जो असली बात होनी चाहिए थी उससे बुरी तरह चूक गए। उन्नीस 1998 में जाके नाथ से संबंध जुड़ पाया, और तब एकदम क्लियर हो गया कि ओशो ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे इंटेंशन, उनका इरादा क्या था। तो मैंने ओशो की प्रथम विधि और उनके द्वारा दी गई अंतिम विधि दोनों की चर्चा की, ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि अनाहत नाथ सुनना ही विधियां, सारी विधियों का लक्ष्य है।
आने वाले दिनों में हम अन्य विधियों की चर्चा करेंगे जो प्रथम और अंतिम के बीच में है। और आप हैरान होंगे कि सभी विधियों का लक्ष्य एक ही है, दूसरा हो भी कैसे सकता है। परमात्मा के अलावा अध्यात्म का और क्या लक्ष्य होगा।